नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और एग्जाम 2023 के लिए वीडियो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। और यह जो क्वेश्चन पेपर है आपका 5 जून 2016 का क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर के भाग फर्स्ट हिंदी के 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था पिछली क्लास में दोस्तों। और इस क्लास में हम लोग भाग थर्ड सामान्य जानकारी के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चौथा स्थान। वर्ष 2016-17 के भारत के रक्षा बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 9.7 की वृद्धि की गई, जिससे भारत विभिन्न देशों की तुलना में छठे स्थान से 2 स्थान ऊपर चौथे स्थान पर आ गया। वर्ष 2017-18 के रक्षा बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 6.2 की वृद्धि के साथ भारत विभिन्न देशों की तुलना में 5वें स्थान पर आ गया। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया दोस्तों, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1956 ईस्वी को मुगल बादशाह अकबर और अफगान शासक आदिल शाह सूर के वीर हिंदू सेना नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के बीच लड़ा गया। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने हेमू को गिरफ्तार कर उसे मरवा दिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत लिया। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवा थापा। भारत के खिलाड़ी शिवा थापा ने वर्ष 2016 की रियो ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल थे। वारन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लगभग 32 से 35%। पृथ्वी की संरचना में लौह तत्व आयरन 32.1%, ऑक्सीजन 30.17%, सिलिकॉन 15.1%, मैग्नीशियम 13.9%, सल्फर 2.9%, निकिल 1.8%, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और शेष अन्य तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है। दिए गए ऑप्शंस में आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या को उस स्थान का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान वर्ष 2015-16 के वास्तविक बजट अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 14.61%। उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुपात वर्ष 15-16 के वास्तविक बजट अनुपात की तुलना में 14.61% अधिक हुआ है। उत्तर प्रदेश का 18-19 का वार्षिक बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.4% की वृद्धि हुई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6371 किलोमीटर इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है, 1024 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आजमगढ़ 1019 है, देवरिया का 1017 है और गोरखपुर का 944 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री चंद्र भानु गुप्ता। श्री चंद्र भानु गुप्ता उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कभी नहीं रहे। वर्ष 1969 से 70 में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8 मार्च। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तरक्की दिलाना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। सौरमंडल में मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा, आकार में 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी से देखने पर इसकी छवि लाल दिखाई देती है और जिसके कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1975 में की थी, मुंबई में की थी, जिसका उद्देश्य वैदिक धर्म को शुद्ध रूप में स्थापित करना, भारत को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, वर्ष 1989 में। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि तथा शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा राज्य में शासकीय कार्यों के लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो झरिया झारखंड राज्य का एक शहर है जो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्तों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल 15 मार्च 2006 से 30 जनवरी 2016 तक न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा का है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए। इस सिंह स्तंभ के ऊपर कानून का धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अशोक चिन्ह को राजकीय प्रतीक स्वीकार किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो 68 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 12वीं कक्षा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंटरमीडिएट पास होने वाली सभी छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली धनराशि एक निश्चित धनराशि होती है। कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश सिंह यादव ने वर्ष 2012-13 में शुरू की थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊटी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों।
निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976, ध्यान रखिएगा, के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से, अयंगर समिति केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से, टक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र श्रेणी में किसने ऑस्कर प्राप्त किया? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आसिफ कपाड़िया ने। आसिफ कपाड़िया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र श्रेणी में फिल्म एमी के लिए आसिफ कपाड़िया तथा जेम्स ग्रे रीस को प्रदान किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी की गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 300 से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति माह कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, वर्ष 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री जेस रविंद्रन को। वर्ष 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार श्री जेस रविंद्रन को दिया गया है। अभिलाषा मेहत्रे को कबड्डी में, बबीता कुमार को कुश्ती में और सतीश शिवलिंगम को भारोत्तोलन में अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, हुमायूं नामा हुमायूं। बाबर नामा बाबर ने लिखा है, और शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर इनायत खान, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, और तुजुके जहांगीर। तो हुमायूं नामा हुमायूं सुमेलित नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया से। भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से, अनुच्छेद 352, 356, 360 आपातकाल उपबंध से, अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, किसी कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+A, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह इसको निकाल सकते हैं, 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। तो इसको जब आप हल करेंगे तो 1 + 2 + 0 + 8 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह इसको आप ऐड करेंगे तो 8 तो 10 से 11 हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि का संबंध कंप्यूटर प्रणाली से नहीं है। पीपीपी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का संबंध कंप्यूटर प्रणाली से होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है और अंतिम क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी तथा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम एक भंडारण का माध्यम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। तो दोस्तों ये रहे सामान्य जानकारी के क्वेश्चंस जो कि आपके 5 जनवरी 2016 के वीडियो एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप
क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।